हमने बेटा ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के में नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन के बारे में जाना। अब हम इसके थर्ड प्रॉपर्टी है यानी ऑक्सीडेशन ऑफ H2S इनटू S, यानी कि ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, यानी कि H2SO4 प्लस H2S गिव्स S प्लस SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ हैलोजन एसिड एक्सेप्ट HCl टू हैलोजन। ठीक है, तो ये हैलोजन एसिड को उनके रिस्पेक्टिव हैलोजन में कन्वर्ट कर देता है, किसको छोड़ करके, HCl को। जैसे HBr को अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो वो उसको ब्रोमीन में यानी हैलोजन यानी ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देगा, और ऐसे हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी सल्फ्यूरिक एसिड में, खास तौर से नॉन मेटल और H2S वाला आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी ये बहुत सारे जो मेटल सॉल्ट हैं उनके साथ रिएक्ट करके उनको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग कर देता है। यानी कि बेरिलियम क्लोराइड की अगर रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो उसको बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट के रूप में अलग कर देता है, और साथ में क्या बनाता है, HCl। इस तरह से लेड नाइट्रेट के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो लेड नाइट्रेट को लेड सल्फेट के रूप में क्या कर देता है, ये प्रेसिपिटेट कर देता है। यानी बहुत सारे मेटल सॉल्ट को ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टी थी सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसके यूजेस के बारे में। तो इसमें है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्या है बेटा, लेदर इंडस्ट्री, तो जो लेदर होते हैं, चमड़ा होता है, उसको साफ़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है बेटा, इन पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो पेपर जो होते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उनको उनसे जो कलर होता है, इम्प्योरिटी होती है, उसको साफ़ करने के लिए, उनके कलर को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी बहुत सारे कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करके उनसे वाटर को रिमूव कर देता है, इसलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, और जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी आपने, मेथड ऑफ प्रेपरेशन के बारे में जाना। ठीक, अब इसका हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे यानी ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जो ऑक्सीजन फैमिली का लास्ट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे बेटा ऑक्सो या ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में। ये आपको सिर्फ स्ट्रक्चर आपसे पूछता है इनका कि इनमें से कौन सा ऑक्सो एसिड है। तो यहाँ पर आप पहला बेटा सल्फ्यूरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। इसमें आप क्या देख रहे हो, 2 OH बॉन्ड है जो डायरेक्टली सल्फर यानी नॉन मेटल से अटैच्ड है, इसलिए ये क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। दूसरा क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए, इस तरह से बनता है। इसमें 2 OH बॉन्ड होते हैं, ठीक, जो डायरेक्टली नॉन मेटल एटम से अटैच्ड होते हैं, यानी ये भी एक आपका ऑक्सो एसिड है। नेक्स्ट है बेटा थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O3। ठीक है, और नेक्स्ट है बेटा कैरो, जिसको बोलते हैं परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कैरोस एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आपस में डायरेक्टली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग को वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, परऑक्सी। ठीक है, परऑक्सी यानी यहाँ पर एक परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और साथ ही आप क्या देखते हैं, एक OH बॉन्ड है जो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, सल्फर से। नेक्स्ट है बेटा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ठीक, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है बेटा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। जो आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम लोग ओलियम, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ओलियम नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेटा परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको बनाना होगा। इसमें 1 OH बॉन्ड होता है, मतलब कि परऑक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और लास्ट है बेटा डाइथायोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O6। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि सल्फ़र के कुछ ऑक्सो एसिड्स के नाम दीजिए और उनका स्ट्रक्चर भी फॉर्म करिए। ठीक है, जो कि हम आपको 11th क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इन सभी के आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए थे। तो वही हैं, ये सभी आपके सल्फ़र के क्या कहलाते हैं, ऑक्सो एसिड होता है, क्योंकि इनमें एटलीस्ट 1 OH बॉन्ड है जो डायरेक्टली सल्फर यानी नॉन मेटल एटम से अटैच्ड होता है, इसलिए इनको हम लोग ऑक्सो एसिड या ऑक्सी OXY भी लिखा जाता है, ऑक्सी एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, यहाँ से आपका ऑक्सीजन फैमिली चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर हैलोजन, जो नेक्स्ट P ब्लॉक का ग्रुप है, उसके बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।